यह कहानी दो दोस्तों की है, राजबीर और दिलेर। इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। राजबीर पढ़ाई में जितना अच्छा था, दिलेर पढ़ाई में उतना ही कमज़ोर था। इसलिए 8वीं की परीक्षा में राजबीर पास हो जाता है और दिलेर फेल हो जाता है। अब दिलेर पढ़ना नहीं चाहता था और राजबीर के माता पिता उसका एडमिशन गांव से दूर शहर में करवा देते हैं, जो गांव से लगभग 30 या 35 किलोमीटर की दूरी पर होगा, क्योंकि उसमें गांव में स्कूल केवल 8वीं कक्षा तक ही थे। स्कूल से घर आने के बाद राजबीर हर शाम अपने दोस्त दिलेर से मिलने जरूर जाता था। दोनों दोस्त एक साथ बैठकर अपने पूरे दिन का हालचाल आपस में शेयर किया करते थे। एक दिन सुबह राजबीर अपने पापा से कहता है कि पापा, आज उसे बाइक लेकर स्कूल जाना है। उसके पापा पूछते हैं, क्या बात हुई बस में, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, बस आज मन कर रहा था बाइक से जाने का। जितने का इसमें पेट्रोल लगेगा ना बेटा, उसके आधे में तो तू स्कूल से घर वापस भी आ जाएगा। राजबीर तुरंत बोलता है कि नहीं, मैं छोटे रास्ते से जाऊंगा। उसकी इस बात को सुनते ही उसके पापा को गुस्सा आ जाता है। अरे खबरदार, जो तू उस छोटे रास्ते पर जाने की बात भी करेगा या कभी उस रास्ते पे गया, दोनों टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। अगर आज के बाद तूने कभी मुझसे उस रास्ते पर जाने के बारे में जिक्र भी किया, आज के बाद तू कभी स्कूल बाइक पर नहीं जाएगा बेटा। चल बस से जा। अपने पापा की डांट खाकर राजबीर चुपचाप बस से स्कूल चला जाता है, पर सारे रास्ते वही सोचता है कि आखिर क्या है उस छोटे रास्ते में। राजबीर स्कूल तो पहुंच जाता है, पर उसका मन अभी भी उस रास्ते में ही लटका रहता है। शाम को घर आने के बाद वह अपने दोस्त दिलेर से मिलता है। दिलेर को आज राजबीर का मूड थोड़ा ऑफ लग रहा था, तो राजबीर से पूछा, अरे क्या बात हो गई, क्या हुआ, कैसे मुंह लटका रखा है? राजबीर, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। पर दिलेर फिर पूछता है, कुछ तो बात है बेटा। राजबीर उसको अपने सुबह के पापा के साथ हुई सारी बातों को बता देता है। दिलेर भी कहता है, मेरे बापू ने भी मुझे वहां जाने से मना किया है। राजबीर दिलेर से पूछता है, ऐसा क्या है वहां पर? दिलेर कहता है, मैं कई बार अपने पापा से पूछ तो चुका हूं, पर मुझे बताया नहीं और हर बार धमका देते हैं। पर मैंने गांव वालों से सुना है कि वहां किसी पेड़ पर कोई चुड़ैल रहती है। राजबीर पूछता है, भाई ये चुड़ैल होती कैसी है? दिलेर कहता है, पता नहीं, उससे वो कभी मिलने नहीं गया। यह बात सुनकर दोनों हंसते हंसते घर चले जाते हैं। अब राजबीर के मन में उस शॉर्टकट रास्ते के बारे में जानने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब वह हर किसी से किसी न किसी बहाने उस रास्ते के बारे में पूछता रहता था, पर उसे किसी के जवाब से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। एक दिन राजबीर और दिलेर एक पेड़ के नीचे बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें एक दूर से आदमी आते हुए दिखाई देता है, जिसे गाँव में सब बड़े काका कहकर बुलाते थे। वह भी उन दोनों के साथ आकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दोनों काका का हालचाल पूछते हैं। बड़े काका पूछते हैं, तुम दोनों मित्रमंडल बैठकर यहाँ क्या कर रहे हो? दिलेर कहता है, कुछ नहीं काका, राजबीर अब शहर में पढ़ने जाता है और एक छुट्टी का दिन ही तो है हम दोनों के पास। बड़े काका कहते हैं, हाँ अच्छा है अच्छा है। तो राजबीर काका से कहता है कि वह उनसे एक बात पूछना चाहता है। काका कहते हैं, क्या बात है बेटा, पूछो। राजबीर कहता है, नहर के साथ जो कच्चा रास्ता शहर की तरफ जाता है, उस रास्ते पर ऐसा क्या है जो सभी वहां जाने से डरते हैं? बड़े काका कहते हैं, अरे बेटा, तुम क्यों जानना चाहते हो? राजबीर कहता है, काका, हमने कई बार उस रास्ते के बारे में गांव वालों से बहुत सी बातें सुनी हैं, पर काका आप इस गांव में सबसे बड़े हो, आप तो सब जानते होंगे, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं। काका कहते हैं, जब हम छोटे थे तो उसी रास्ते से अपने खेतों में जाया करते थे बेटा। उस रास्ते पर गिल्ली डंडा भी खेला करते थे, पर एक दिन अचानक उनका एक साथी गायब हो जाता है। उसको सारा गांव ढूंढता है, पर वह कहीं भी नहीं मिलता। उसके माँ बाप सारी रात उसकी तलाश में इधर उधर रोते हुए भटकते रहते हैं। हमने भी उसको ढूंढने की बहुत सी कोशिशें की, पर हम उसको ढूंढ नहीं पाए कि तभी उस रास्ते से एक आदमी भागता हुआ गांव की तरफ आता है और हाफता हुआ कहता है कि उसने एक पेड़ के ऊपर किसी इंसान को लटके हुए देखा है। यह बात सुनते ही सारे लोग उस पेड़ की तरफ भागने लगते हैं। हम जैसे ही वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि उस पेड़ पर उनका वह साथी मरा हुआ लटक रहा है, तभी गांव के कुछ लोग उससे कुछ दूरी पर एक झोपड़ी में से पति पत्नी को खींच कर ले आते हैं और उस घटना के बारे में पूछने लगते हैं। वो दोनों रोते रोते एक ही बात कह रहे थे कि वह कुछ नहीं जानते, पर गांव का कोई भी इंसान उनकी इन बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। वह सब मिलकर उन दोनों को मारने लगते हैं। पीटते हुए आदमी एकदम छुटकर भागने की कोशिश करता है। कुछ गांव वाले भी उसके पीछे लग जाते हैं, पर वह औरत वहीं पर रह जाती है।
पर कोई अचानक ही उसके ऊपर तेल डालकर आग लगा देता है। आग लगते ही उस औरत की चीख जैसे पूरे गांव में गूंजने लगती है। उसकी आवाज़, उसकी वो चीख आज भी मुझे डरा देती है। इतना कहते ही बड़े काका चुप हो जाते हैं। दिलेर, काका काका काका। हाँ, राजवीर पूछता है, फिर क्या हुआ काका? फिर इसी घटना को कुछ दिन ही बीते थे कि अचानक गांव में एक और आदमी गायब हो जाता है। उसको भी सारा गांव मिलकर खोजने की कोशिश करता है, पर उसका कोई भी पता नहीं लगता कि तभी गांव वालों को किसी से पता लगता है कि फिर किसी इंसान की लाश उस पेड़ पर लटकी हुई है। यह सब देखकर अब गांव वालों को डर लगने लगा था। गांव के लोग दिन छिपते ही अपने आप को बंद कर लेते थे। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। कुछ दिनों के बाद एक और आदमी वहां पेड़ पर लटका हुआ मिलता है। जब सारे गांव वाले मिलकर उस आदमी को लेने जा रहे थे तो एक लड़का वहां खड़ा था, जिसको आज तक मैंने कभी गांव में देखा नहीं था। वह देखने में बेहद ही अजीब लग रहा था। जैसे ही गांव वाले उस रास्ते के मोड़ पर पहुंचते हैं तो वो लड़का जोर से चिल्लाकर बोलता है, वो वहां सबको देख रही है। इतना सुनते ही मैं उस लड़के की तरफ देखने लगता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें वो देख रही थी जो हम सब की आंखों को दिखाई नहीं दे रहा था। और अगला दिन होने से पहले ही एक और लाश वहां पर लटकी हुई मिलती है। जब गांव वाले उस लाश को पेड़ से उतार कर लौट रहे थे तो सामने ही वह लड़का दिखाई देता है और जोर से बोलता है, मैंने कहा था ना, तुमने मेरी नहीं सुनी, अब देख लो। और गांव वाले उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए आगे चले जाते हैं और वो लड़का उस पेड़ की तरफ चला जाता है। गांव वालों के जाने के बाद मैं और मेरे कुछ साथी वहीं पर रुक जाते हैं। वो लड़का कहता है, तुम लोगों को यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। मैंने पूछा, क्यों? तुम भी तो यहाँ पर हो। तभी उनमें से एक पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। लड़का हमारी तरफ देखकर बोलता है, मेरा नाम इलियास है। मैं तुम्हारे गांव से थोड़ी दूर खेतों में रहता हूँ। हम यहाँ कुछ दिन पहले ही रहने लगे हैं। मैंने जैसे ही गांव में हो रही घटना के बारे में सुना, मैं तुम्हारे गांव में देखने आ गया कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक ऐसी प्रेतात्मा का काम है जो कभी अपने शरीर से अलग ही नहीं हुई। जो मौत का तांडव अब तुम्हारे गांव में हो रहा है, यह वही महिला कर रही है जिसे तुम गांव वालों ने जिंदा जला दिया। अब यह रूह अपने इंतकाम को लेने के लिए भटक रही है। यह सुनते ही हम सबके चेहरों पर डर दिखाई देने लगा। इधर सूरज छिपने लगा था, अंधेरा अपने आने की दस्तक दे रहा था। इलियास कहता है कि आज के बाद यह सब दोबारा नहीं होने देगा। हम सब वहाँ से चले जाते हैं, पर मेरी आंखों में रात को नींद कहाँ थी। होरो का तो पता नहीं, पर मैं उसकी बातों से थोड़ा सा डर गया था। मेरे मन में अजीब सा डर, दिल में अजीब सी बेचैनी थी कि तभी एक चीख की आवाज़ पूरे गांव में गूंजती है। तब से लेकर आज तक इस गांव में कोई भी इंसान गायब नहीं हुआ। और कुछ देर के बाद बड़े काका हंसते हुए कहते हैं, बेटा, यह कहानी थी। नहर के ऊपर जो पुल बना है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। उस पर बहुत से हादसे भी हो चुके हैं। अब उस पर जाने में डर लगता है, इसलिए गांव वाले उस रास्ते पर नहीं जाते।